रतन टाटा, ये नाम सुनते ही इंडियन इंडस्ट्री की याद आ जाती है। वो एक विजनरी लीडर हैं, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं और एक फिलैंथ्रोपिस्ट एक्स्ट्रॉर्डिनरी हैं। उनका जर्नी लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। इलस्ट्रियस टाटा परिवार में जन्मे रतन टाटा की जिंदगी पर्पस और अचीवमेंट से भरी रही है। बचपन से ही उन्हें बिजनेस और टेक्नोलॉजी में बहुत इंटरेस्ट था। यही इंटरेस्ट आगे जाकर उनके फ्यूचर एंडेवर्स को शेप देने वाला था। रतन टाटा की लीडरशिप ने न सिर्फ टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल कंग्लोमरेट बनाया, बल्कि उन्होंने इंडिया के इकोनॉमिक लैंडस्केप पर भी एक इंडेलिबल मार्क छोड़ा है। उनकी कहानी है करेज, डिटर्मिनेशन और एक्सीलेंस के लिए अनवेवरिंग कमिटमेंट की। आइए हम रतन टाटा की रिमार्केबल लाइफ के बारे में और जानें। आइए उनकी एक्स्ट्रॉर्डिनरी सक्सेस के पीछे के सीक्रेट्स को अनकवर करें। आइए उनकी अनवेवरिंग स्पिरिट से इंस्पिरेशन लें। रतन टाटा का बचपन प्रिविलेज और एडवर्सिटी दोनों के साथ बीता। उनका जन्म 1937 में हुआ था। उन्होंने भारत की आजादी के टुमल्चुअस ईयर्स देखे थे। इन्हीं अर्ली एक्सपीरियंसेस ने उनमें पैट्रियटिज्म और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की गहरी भावना पैदा की। उन्होंने अपनी अर्ली एजुकेशन मुंबई के प्रेस्टिजियस कैथीड्रल और जॉन कॉनन स्कूल से प्राप्त की। बाद में उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स में कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्चरल स्टडीज की। इस एजुकेशन ने उन्हें डिजाइन और इंजीनियरिंग में स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन प्रदान की। ये स्किल्स आगे चलकर उनके बिजनेस वेंचर्स में बहुत काम आने वाले थे। हालांकि किस्मत को उनके लिए कुछ और ही मंजूर था। वह 1962 में भारत लौट आए और टाटा ग्रुप ज्वाइन कर लिया, और ये उनके लाइफ्स वर्क को डिफाइन करने वाले जर्नी की शुरुआत थी। रतन टाटा का टाटा ग्रुप में आना किसी प्रिविलेज के साथ नहीं हुआ था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत टाटा स्टील के शॉप फ्लोर से की थी। इस एक्सपीरियंस ने उन्हें एक लार्ज इंडस्ट्रियल एंटरप्राइज की वर्किंग्स की इनवैल्यूएबल इनसाइट्स प्रदान की। उन्होंने टायरलेसली काम किया, ग्राउंड अप से चीजें सीखी। उनकी डेडिकेशन और वर्क एथिक किसी से छुपा नहीं था। वह स्टेडिली रैंक्स में ऊपर बढ़ते गए और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले पोजीशन संभालते गए। टाटा स्टील से वह दूसरे टाटा कंपनीज में गए। उन्होंने टेक्सटाइल्स और टेलीकम्युनिकेशन समेत कई सेक्टर्स में एक्सपीरियंस हासिल किया। इन एक्सपीरियंसेस ने टाटा अम्ब्रेला के अंडर आने वाले डाइवर्स बिजनेसेस की उनकी अंडरस्टैंडिंग को और ब्रॉडन किया। रतन टाटा की लीडरशिप क्वालिटीज सबके सामने आने लगी। 1981 में उन्हें टाटा इंडस्ट्रीज का चेयरमैन नियुक्त किया गया। ये उनके करियर का टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने एक ऐसे ग्रुप की कमान संभाली जो कई चैलेंजेस का सामना कर रहा था। इंडियन इकोनॉमी उस समय स्टैग्नेशन के दौर से गुजर रही थी। ग्लोबल प्लेयर्स से कंपटीशन बढ़ रहा था, लेकिन रतन टाटा अनडिटर्ड थे। उनके पास टाटा ग्रुप के फ्यूचर के लिए एक क्लियर विजन था। उन्होंने कई बोल्ड रिफॉर्म्स शुरू किए। इन रिफॉर्म्स का मकसद ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन करना, एफिशिएंसी बढ़ाना और इनोवेशन को बढ़ावा देना था। सेक्शन 5, ट्रांसफॉर्मिंग टाटा मोटर्स, अ ग्लोबल ऑटोमोटिव फोर्स। रतन टाटा की सबसे बड़ी अचीवमेंट्स में से एक थी टाटा मोटर्स का ट्रांसफॉर्मेशन। उनकी लीडरशिप में टाटा मोटर्स एक डोमेस्टिक ट्रक मैन्युफैक्चरर से एक ग्लोबल ऑटोमोटिव फोर्स बन गया। उन्होंने आइकॉनिक टाटा इंडिका के डेवलपमेंट को लीड किया। ये इंडिया की पहली इंडिजिनसली डिजाइंड पैसेंजर कार थी। ये अचीवमेंट रतन टाटा के इंडियन इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग प्रोवेस में विश्वास का प्रमाण थी। उन्होंने टाटा मोटर्स द्वारा जैगुआर लैंड रोवर की एक्विजिशन को भी लीड किया। इस बोल्ड मूव ने कंपनी को ग्लोबल लक्जरी कार मैन्युफैक्चरर्स की लीग में लाकर खड़ा कर दिया। यह एक्विजिशन एक मास्टर स्ट्रोक था, जिसने रतन टाटा के बिजनेस एक्यूमेन और ग्लोबल विजन को दर्शाया। सेक्शन 6, एक्सपैंडिंग होराइजन्स, एक्विजिशंस एंड वेंचर्स। रतन टाटा का विजन उन ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज से कहीं आगे तक फैला हुआ था, जिनमें टाटा ग्रुप ऑपरेट करता था। उन्होंने इमर्जिंग सेक्टर्स के इमेंस पोटेंशियल को पहचाना। उन्होंने न्यू और इनोवेटिव एरियाज में ग्रुप के फोरे को लीड किया। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टेलीकम्युनिकेशंस और हॉस्पिटैलिटी जैसे सेक्टर्स में स्ट्रेटेजिक एक्विजिशंस किए। इन एक्विजिशंस ने ग्रुप के पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई किया और उसे फ्यूचर ग्रोथ के लिए तैयार किया। उन्होंने टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज या TCS को एक ग्लोबल IT पावर हाउस के रूप में एस्टैब्लिश करने में भी अहम भूमिका निभाई। आज TCS दुनिया की सबसे बड़ी IT सर्विसेज कंपनीज में से एक है। ये सक्सेस रतन टाटा की फोरसाइट और फ्यूचर ट्रेंड्स को एंटिसिपेट करने की एबिलिटी का प्रमाण है। सेक्शन 7, फिलैंथ्रोपिक स्पिरिट गिविंग बैक टू सोसाइटी। रतन टाटा की लेगेसी उनके बिजनेस अचीवमेंट्स से कहीं आगे तक फैली हुई है।
वह अपने फिलैंथ्रोपिक स्पिरिट और सोशल जस्टिस के प्रति कमिटमेंट के लिए जाने जाते हैं। वह बिजनेस की पावर में पॉजिटिव चेंज लाने के लिए फर्मली बिलीव करते हैं। उनकी लीडरशिप में टाटा ग्रुप कई सोशल इनिशिएटिव्स में सबसे आगे रहा है। ये इनिशिएटिव्स पॉवर्टी एलिविएशन, एजुकेशन, हेल्थ केयर और एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी पर फोकस करते हैं। उन्होंने कई चैरिटेबल कॉजेज में पर्सनली भी सिग्निफिकेंट कंट्रीब्यूशंस दिए हैं। उनकी जेनरोसिटी और कंपैशन ने उन्हें वाइड स्प्रेड एडमिरेशन और रिस्पेक्ट दिलाया है। सेक्शन 8, द टाटा लेगेसी, ए टाइमलेस इंस्पिरेशन। रतन टाटा की लीडरशिप ने टाटा ग्रुप पर एक इंड्यूरिंग लेगेसी छोड़ी है। उन्होंने इंटेग्रिटी, एथिक्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की कल्चर को इंस्टिल्ड किया है। ये वैल्यूज आज भी ग्रुप के ऑपरेशंस को गाइड करते हैं। उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन के भीतर एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप पाइपलाइन भी क्रिएट की है। यह आने वाली जनरेशंस के लिए टाटा वैल्यूज की कंटिन्यूटी सुनिश्चित करता है। उनका विजन और वैल्यूज एक इंस्पिरेशन का काम करते हैं। वे टाटा ग्रुप के भीतर और बाहर काउंटलेस इंडिविजुअल्स को मोटिवेट करते हैं। सेक्शन 9, रिटायरमेंट एंड बियॉन्ड, कंटिन्यूइंग द जर्नी। रतन टाटा 2012 में टाटा सन्स के चेयरमैन पद से रिटायर हो गए। हालांकि ग्रुप के साथ उनका एसोसिएशन अभी भी जारी है। वह चेयरमैन एमेरिटस के रूप में काम करते हैं। वह न्यू लीडरशिप को गाइडेंस और मेंटरशिप प्रदान करते हैं। वह आज भी इनोवेशन और टेक्नोलॉजी को लेकर डीपली पैशनेट हैं। वह स्टार्टअप्स में एक्टिव इन्वेस्टर हैं। वह उन यंग एंटरप्रेन्योर्स को सपोर्ट करते हैं जो ग्राउंड ब्रेकिंग आइडियाज पर काम कर रहे हैं। उनके पोस्ट रिटायरमेंट ईयर्स दुनिया पर पॉजिटिव इंपैक्ट डालने के लिए कंटिन्यूअस कमिटमेंट के साथ बीते हैं। सेक्शन 10, अ ग्लोबल आइकॉन, रिकॉग्निशन एंड अवार्ड्स। रतन टाटा के कॉन्ट्रीब्यूशंस को वाइडली रिकॉग्नाइज किया गया है। उन्हें भारत और इंटरनेशनली दोनों जगह कई अवार्ड्स और ऑनर्स मिले हैं। इनमें भारत का दूसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड पद्म विभूषण भी शामिल है। उन्हें भारत का तीसरा सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड पद्म भूषण भी मिल चुका है। ये एक्कोलेड्स उनके एक्सेप्शनल अचीवमेंट्स और एक ग्लोबल आइकॉन के रूप में उनके स्टेटस का प्रमाण है। सेक्शन 11, कंक्लूजन, द एंड्यूरिंग इंपैक्ट ऑफ रतन टाटा। रतन टाटा का जर्नी हम सभी के लिए एक इंस्पिरेशन है। वह एक विजनरी लीडर, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन और एक कंपैशनेट ह्यूमन बीइंग है। उन्होंने टाटा ग्रुप को एक ग्लोबल कंग्लोमरेट में ट्रांसफॉर्म किया है। उन्होंने इंडिया की सोशल और इकोनॉमिक प्रोग्रेस में भी इमेजरेबल कंट्रीब्यूशन दिया है। उनकी लाइफ स्टोरी हमें हार्ड वर्क, इंटेग्रिटी और एक्सीलेंस के प्रति कमिटमेंट की इंपॉर्टेंस सिखाती है। वह हमें याद दिलाते हैं कि सक्सेस सिर्फ प्रॉफिट्स के बारे में नहीं है, बल्कि दुनिया में एक पॉजिटिव डिफरेंस लाने के बारे में भी है। रतन टाटा की लेगेसी आने वाली जनरेशंस को इंस्पायर करती रहेगी। उनकी कहानी होप की एक किरण है, जो हमें याद दिलाती है कि डिटर्मिनेशन और एक नोबल पर्पस के साथ कुछ भी पॉसिबल है।